नमस्कार मित्रों। खुल करके हंसना जीवन की अनुपम सौगात है, लेकिन यह सौगात अधिकांश परिवारों में धूमिल होती नजर आ रही है। जब तक बचपन रहता है, हंसी खुशी चेहरे पर स्वाभाविक रूप से बनी रहती है, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था की दहलीज पर हम कदम रखते हैं, युवावस्था आती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और हंसी की यह स्वाभाविकता जीवन से विदा होने लगती है। ज्यादा परेशानियां व मुसीबतें आती हैं तो चेहरे पर हंसी का कोई नामो निशान नहीं रहता। फिर याद आता है कि कभी हम हंसा करते थे, अब पता ही नहीं कि हम कैसे हंसे, जैसे हम हंसना ही भूल गए हों। बच्चों के चेहरे पर चार चांद लगाने वाली यह हंसी बड़े होने पर कहाँ गायब हो जाती है? क्यों यह स्वाभाविक रूप से हमेशा साथ नहीं रहती? क्योंकि किसी भी तत्व को जीवन में रहने के लिए कोई न कोई रिक्त स्थान चाहिए, और हंसी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यदि कली को पत्थर से दबा दिया जाए तो खिलकर उसके फूल बनने की संभावनाओं पर विचार करना निरर्थक है। यहाँ तक कि कोमल से कोमल वस्तु को भी यदि किसी वजनी लोहे से दबा दिया जाए, किसी कठोर पत्थर से दबा दिया जाए तो वह कठोर बन जाती है। जैसे रजाई में भरे जाने से पहले वाली रुई और रजाई में उपयोग होने के बाद उससे निकाली गई रुई में बहुत अंतर हो जाता है। कोमलता का वैज्ञानिक सिद्धांत ही है कि उसके दो अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जिसके कारण उन अणुओं में हिलने डुलने की गुंजाइश बनी रहती है। हंसी के साथ भी मित्रों कुछ ऐसा ही है। हंसी का संबंध कोमलता से, सरलता से, सहजता से, सहृदयता से और संवेदनशीलता से है। जब तक हमारे जीवन में यह सब है, हंसी की स्वाभाविकता बनी रहती है, और जैसे ही हमारे जीवन में असहजता, तनाव व चिंता प्रवेश करते हैं तो जीवन की स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। इसके कारण जीवन पहले से अधिक असंवेदनशील हो जाता है और उसकी कोमलता कठोरता में बदल जाती है। यदि हंसी मात्र एक शारीरिक क्रिया होती, यानी ओठों के कुछ इंचों का फैलाव एवं गले से निकली हुई कुछ ध्वनियां, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हंसी के साथ वे भावनाएं मन में घुली होती हैं जो व्यक्ति को गुदगुदाती हैं। हंसाने वाली यादों में भी उन भावनाओं का स्पर्श होता है जो व्यक्ति को हंसने के लिए मजबूर कर देती है। हास्य कविताओं में, कल्पनाओं में, कार्टून शो में बहुत कुछ ऐसी भाव भंगिमाएं होती हैं जो हंसने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। हंसी व्यक्ति के अंदर का एक उल्लास है, मन की उन्मुक्तता है, दिमाग की गगनचुंबी उड़ान है और हृदय की गहराई में गूंजने वाली वह गूंज है, और शरीर के रोम रोम के द्वारा व्यक्त की गई वह प्रशंसा है, जो एक प्रकार से हमारे अंतर मन द्वारा की गई प्रकृति की आराधना है। उसके प्रति प्रकट किया गया गीतात्मक आभार है। हम सुखी तब होते हैं जब हम निर्भर एवं निश्चिंत होकर जीवन जीते हैं। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मानव जात के समस्त कार्यों के केंद्र में मुख्यतः यही भावना रही है कि कैसे मनुष्य के जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाया जाए। इसके लिए उसने जो दृष्टिकोण स्थापित किया वो ये था कि उसे अधिक से अधिक समय उपलब्ध कराया जाए, परंतु इस कोशिश ने मनुष्य और समय को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना दिया, और मनुष्य समय का उपयोग निश्चिंतता के लिए कम, अधिक से अधिक चिंताएं बटोरने के लिए ज्यादा करने लगा। आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं, उन सब का यही उद्देश्य तो रहा है कि मनुष्य कम से कम समय में अपना कार्य पूर्ण कर ले जो वो करना चाह रहा है, ताकि उसके पास अपने लिए समय बच सके। यह बचा हुआ समय ही वह अपने आनंद के लिए चाहता है, लेकिन हुआ उल्टा। हुआ यह है, व्यक्ति अपने बचे हुए समय का इस्तेमाल अपने जीवन के लिए ना करके और काम और काम और काम करने के लिए करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि इन्हीं और काम करने के कारण उसकी चेतना में विचार, कल्पनाएं, अनुभूतियां और स्मृतियों का जमघट लगता चला गया। हम अपने कामों में इतने उलझे रहते हैं कि हमारे पास अपने ही अन्य दूसरे कामों के लिए समय ही नहीं बचता, और समय रह भी नहीं जाता, और इसलिए हंसी की भी हमारे जीवन में उचित स्थान नहीं मिल पाता। मित्रों, जीवन की संपूर्णता, खूबसूरती, गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसके विभिन्न अवयवों के बीच किस प्रकार से और कितना संतुलन स्थापित कर पाते हैं। और यही तो है जीवन जीने की कला। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए हम जीवन के अन्य अवयवों की ओर से अपना ध्यान हटा लेते हैं, लेकिन इन प्रयासों में अपनी वह हंसी कहीं पीछे छोड़ देते हैं जिसके बिना हम अधूरे हैं। यही कारण है कि व्यक्ति सफल होकर बहुत कुछ पा लेता है,
लेकिन वह स्वाभाविक हंसी से कोसों दूर हो जाता है। हंसना जीवन की स्वाभाविकता है, लेकिन यह स्वाभाविकता तभी बनी रहेगी जब व्यक्ति अपने यांत्रिक व कृत्रिम जीवन से बाहर आए। जीवन को एक ही ढर्रे पर चलाने, काम का बेतहासा बोझ ढोने व जीवन को कृत्रिमता की ओर ले जाने से जीवन अपनी सहजता खो बैठता है। जीवन केवल वही नहीं है जो दिखता है, जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अदृश्य है लेकिन हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हमारा अंतर्मन, हमारी चेतना जो हर समय हमारे साथ है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर आयाम को समझने का प्रयास करता है, उसके विकास के प्रति सजग रहता है, वह जीवन की स्वाभाविकता के समीप रहता है और हंसी भी उसके जीवन में हमेशा खिलखिलाकर हंसने के लिए उसे मजबूर करती है। व्यक्ति जब तक किसी तरह के दबाव में जीवन जीता है, तब तक वह स्वाभाविक हंसी को हासिल नहीं कर सकता। जो उन्मुक्त होकर जीवन जीता है, हंसी उसी के ही जीवन में सुशोभित होती है। आज भले ही कई तरह के कार्य, उत्तरदायित्व, कर्तव्य व्यक्ति के ऊपर अपना दबाव बनाते हैं, लेकिन ये जीवन का असली आनंद लेना है तो हमें इन सब के बावजूद जीवन में वो रिक्त स्थान बनाना होगा, वो खाली स्थान ढूंढना होगा जिसमें हंसी फिर से खिलखिला सके और हम सब सच में सुखी हो सके। मित्रों, आज के इस अंक में बस इतना ही। आगामी अंक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।